नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हो आप सभी बच्चों। मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और शाम की जो वीडियो आप लोगों की होती है शाम को 5 बजे, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 2D एंड 3D, जिसमें 2D का आज लास्ट पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका 2D चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग वाली वीडियो में यानी अभी जो हमारी ये वीडियो लाइव चल रही है, इसमें हम नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पे बच्चों आप लोगों की 2 वीडियो टोटल आने वाली है। एक वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं, आज का लेक्चर, और एक लेक्चर आप लोगों का कल लगने वाला है। इसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोग नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। देखिए रिमाइंडर कैसे निकलता है। रिमाइंडर निकलता है जब हम, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताता हूं, 42 है। अगर 42 को मुझे 8 से भाग करना है तो मेरे से रिमाइंडर अगर पूछते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर 8 गुणा में 5 कितना होगा 40, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। लेकिन आप लोगों को 2 बात ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे 2 रिमाइंडर याद रखने हैं आपको, एक पॉजिटिव का रिमाइंडर और एक नेगेटिव का रिमाइंडर। जैसे मैंने देखा 8 गुणा में 5 कितना हो गया 40, 40 होने के बाद 40 से कितने ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है, तो आपने बोला सर 40 से 2 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका +2 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अगर माइनस में रिमाइंडर निकालना हो तो माइनस में रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप लोग, जैसे मैं ये भी बोल सकता था 8 गुणा में 6, 8 गुणा में 6 कितना होता है 48, 48 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 42 रुपए तो है हमारे पास और 48 रुपए होने के लिए हमारे पास 6 रुपए की कमी है। तो इसका मतलब एक रिमाइंडर हो गया आपका प्लस में, एक रिमाइंडर हो गया आपका माइनस में। ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में तो आता ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव केस में ही लेना है, नेगेटिव में आप लोगों को कभी भी नहीं लेना है। जैसे कंडीशन 2 हो सकती थी हमारे पास, या तो मैं इसे कर लूं भाई 8 गुणा में 5, 8 गुणा में 5 कितना हो गया 40, यानी 42 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 2 की कमी है। ठीक है, या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था 8 गुणा में 6 कितना हो गया अभी 48, यानी 48 रुपए मुझे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास है कितने भाई 42, यानी 42 से 48 पे आने के लिए कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 6 रुपए की कमी। तो आप रिमाइंडर को 2 तरीके से डिनोट कर सकते हो, एक तो प्लस से और एक नेगेटिव से आप लोग डिनोट कर सकते हो। देखिए अगर आपका रिमाइंडर -6 आ जाए यहाँ से, अगर मैं ये 8 गुणा में 6 करके रिमाइंडर मेरा आ गया यहाँ से -6, तो -6 के रिमाइंडर को आपको प्लस में रिमाइंडर में कैसे चेंज करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ये हमारा भाजक होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 8 है, तो मैं क्या करूंगा अभी 8 में से जो मेरा माइनस का जो रिमाइंडर आएगा उसे घटा दूंगा। जैसे 8 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो पॉजिटिव 2 मेरा यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे, तो ही तो समझने का हमें कोई फायदा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा मैं आप लोगों को। जैसे अभी तो और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आज के इस सेशन में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे 35 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 8 गुणा में 4 कितना हो गया, तो आपने बोला सर 32, तो 32 से कितना ज्यादा दिख रहा है, तो आपने बोला सर 3 ज्यादा दिख रहा है, तो एक रिमाइंडर हो गया मेरा प्लस का 3। एक हो गया आपके पास 8 गुणा में 5 कितना हो गया भाई 40, और पैसे हैं कितने मेरे पास 35, तो 35 से 40 आने पे कितने की कमी है 5 की कमी है, तो एक रिमाइंडर हो गया आपको -5। ये बात क्लियर है।
लेकिन आप हर बार तो ये तरीका निकालोगे नहीं कि भाई एक बार 32 इस तरीके से निकाल लिया फिर नेगेटिव के लिए इस तरीके से। देखिए ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छे से समझना है। 8 गुणा में 4 कितना हो गया अभी 32। 32 और 35 के बीच में कितने की कमी है? तो आपने देखा सर 32 से 35 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 5 रिमाइंडर कैसे आएगा ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अगर माइनस साइन को भूल जाऊं तो 3 जमा में 5 कितना हो गया 8। अगर एक रिमाइंडर पॉजिटिव है तो अगला रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से ये रिमाइंडर कितना हो गया आपका? माइनस का 5 हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 40/9। तो यहाँ से दो रिमाइंडर बताने आपको फटाफट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने देखा भी 9 गुणा में 5 कितना होता है? 45। तो प्लस एक रिमाइंडर मुझे यहाँ से मिल गया। अब मुझे पता है प्लस को अगर मैं भूल जाऊं तो इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 8। तो 8 एक पॉजिटिव रिमाइंडर है तो अगला रिमाइंडर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां से आपको पता लग गया रिमाइंडर आपका एक पॉजिटिव में अगर हमसे पूछता है तो कितना आएगा? +1। नेगेटिव में कितना आ जाएगा? यहाँ से -8 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 गुणा में 6 कितना होता है? 54 होता है। 54 और 46 के बीच में कितने की कमी है भाई? 8 की कमी है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। अगर आपको भी पता है नेगेटिव रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, तो नेगेटिव रिमाइंडर को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? भाजक में से माइनस का रिमाइंडर घटा दोगे तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? दोबारा से +1 का रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, देखिए और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर करते हुए चलनी है। देखिए 40/6, दो रिमाइंडर बताने प्लस का और नेगेटिव का। तो 6 गुणा में 6 कितना हो गया? 36। तो कितना ज्यादा है? 36 से 4 ज्यादा है। इनका जो योगफल होना चाहिए वो 6 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 4 है तो अगला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना हो गया? 6। एक पॉजिटिव रिमाइंडर है तो अगला क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर होगा। अगर मैं ये निकाल देता हूं गलती से -2 रिमाइंडर निकाल देता हूं, तो -2 के रिमाइंडर से पॉजिटिव के रिमाइंडर पे कैसे आया जाएगा? 6 में से क्या करूंगा मैं? -2 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? पॉजिटिव का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर हमारा आंसर नेगेटिव का रिमाइंडर आता है तो नेगेटिव के रिमाइंडर से अगर हमें पॉजिटिव के रिमाइंडर में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसमें से हम उसे घटा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं 6 से भाग कर रहा था तो 6 में से मैंने 2 घटा दिया तो आंसर कितना आ गया? 4। तो 4 मेरा यहाँ से क्या हो गया? पॉजिटिव का रिमाइंडर यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें यहाँ से पता होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा और पूछना चाहे आप लोगों से, वो ये भी पूछ सकता था, जैसे n/8। वो आप लोगों को ये देते कि जो नेगेटिव का रिमाइंडर है वो कितना है? भी आप लोगों का 5 है। क्योंकि n हमें कोई वैल्यू नहीं पता कि n कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये बोलता है जब हम इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो नेगेटिव में कितने का मिल रहा है? -5 रिमाइंडर हमें यहाँ से मिल रहा है। तो पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो मैंने देखा भी 5 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 और 5 8। एक नेगेटिव में रिमाइंडर है तो अगला क्या मिलेगा? पॉजिटिव में रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि इनका योगफल कितना होना चाहिए? 8। 3 और 5 कितना हो गया? 8। एक नेगेटिव में है तो अगला क्या मिलेगा? पॉजिटिव में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे एक केस और देख लेते हैं, n/10। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे नेगेटिव में 6 रिमाइंडर मिल रहा है तो पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आ गया? 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो अगला रिमाइंडर कितना हो गया आपको? पॉजिटिव में 10 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। एक केस और देख लेते हैं, n/13। माइनस का 8 रिमाइंडर आपको यहाँ से मिल रहा है तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना होगा? 8 जमा में 5 कितना हो गया? 13 हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5। 10 में से 6 घटाओगे तो 4। 8 में से 5 घटाओगे तो 3। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं 5 और 3 8, 4 और 6 10, 8 और 5 13। एक नेगेटिव है तो अगला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को बच्चों पता होनी चाहिए थी कि रिमाइंडर हमें निकालना है तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि 6/13। मैंने देखा ये जो 13 है
6 से डिवाइड हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब एक रिमाइंडर कितना मिल गया आपको पॉजिटिव का, 6 रिमाइंडर। 6 में ऐसा क्या जोड़ू कि 13 मिल जाए, तो 7। एक पॉजिटिव का है तो अगला रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा और एक नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे 7/10। तो मैंने देखा यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 7, नेगेटिव में रिमाइंडर देखना है तो कितना हो गया मेरा यहाँ से 3। लेकिन नेगेटिव में रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, तो 10 में से 3 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 7 पॉजिटिव का रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक केस और देख लेते हैं, 9/13। तो मैंने देखा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 9। 9 में क्या जोड़ोगे 13 बन जाए तो 4। एक पॉजिटिव है तो अगला रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का 48 गुणा में 73/9। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ना दोनों केस लेके चलूंगा, प्लस वाला रिमाइंडर भी और नेगेटिव वाला रिमाइंडर भी। अगर मैं यहाँ से प्लस वाला रिमाइंडर लेके चलता हूँ तो 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया 45। 45 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 3 ज्यादा है, तो ये 3 है तो माइनस में कितना रिमाइंडर मिलेगा, -6, क्योंकि 3 और 6 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से 9 गुणा में 8 कितना होता है अभी 72 होता है। 72 से कितना ज्यादा है, आपने बोला सर 1 ज्यादा है। 72 से देखिए एक प्लस का रिमाइंडर है तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो गया 9, यानी अगला रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है या नेगेटिव। आपके पास 3 केस है, यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, सेकंड केस है नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, थर्ड केस है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, चौथा केस हो गया नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो। इन 4 में से आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को क्या लेना है। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को लेता हूं तो 3 प्लस का 3 गुणा में प्लस का 1 डिवाइड बाय 9। 3 गुणा में 1 कितना हो गया अभी 3/9। मैंने देखा कि जो 9 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो रिमाइंडर मेरा यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 3 रिमाइंडर यहां से मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। देखिए पॉजिटिव अगर रिमाइंडर लेता हूं मैं, तो मैंने देखा 48, 9 गुणा में 5 कितना हो गया 45। 45 से 48 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 9 गुणा में 8 72। 72 से 73 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 3 गुणा में 1 किया तो कितना होगा 3। 3 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग ये वाला केस कंपेयर करेंगे, फिर ये केस और फिर ये केस, ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं ले लिया। तो देखिए अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव वाला। मैंने देखा -6 गुणा में -8/9। माइनस की गुणा अगर आप करते हो, देखिए यहां पे नोट करना है आपको, माइनस की गुणा अगर माइनस के साथ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा प्लस मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड, माइनस की गुणा अगर आप प्लस के साथ करोगे तो आंसर कितना मिलेगा माइनस। प्लस की गुणा अगर आप माइनस के साथ कर रहे हो तो भी क्या मिलेगा आपको माइनस। प्लस की गुणा अगर आप प्लस के साथ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने देखा भी माइनस की गुणा अगर माइनस के साथ हो रही है तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस। 8 गुणा में 6 कितना हो गया अभी 48। 48 को किससे डिवाइड करना है, अब मुझे 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि 8 गुणा में 6 कितना हो गया 48। 9 को जब मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया 45, यानी यहां से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे, 1 प्लस का 3 रिमाइंडर, 1 का -6 रिमाइंडर यहां से मिल जाएगा। देखिए माइनस का 6 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे 9 में से 6 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस भी, अब पहला केस हम कर चुके हैं, सेकंड केस हमारा यहाँ से हो गया। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तीसरा केस देखिए, अगर हम लोग यहाँ से, अगर आप लोग बोलते हैं कि सर मैं तो एक पॉजिटिव का रिमाइंडर लूंगा और एक नेगेटिव का लूंगा, तो केस कैसे सॉल्व होगा, तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से पॉजिटिव का 3 रिमाइंडर माइनस यहाँ से नेगेटिव का रिमाइंडर डिवाइड बाय 9। तो आप लोग देखिए भी 8 गुणा में 3 कितना हो गया -24
बटे में 9 हो गया। ये बात यहां तक क्लियर है। अगर अब मैं इस माइनस साइन को भूल जाऊं एक बारी के लिए, तो आप लोग यहां से ये देखो भाई, 9 गुणा में 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। माइनस साइन आप लोगों ने बाहर ले लिया, 9 गुणा में 3 कितना हो गया भाई, 27। 27 अगर आप लोग लेते हो तो 24 से 27 होने में कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो -3 बटे में 9। माइनस माइनस क्या होगा अभी, प्लस हो गया, तो रिमाइंडर यहां से भी कितना आ गया आप लोगों का, 3 रिमाइंडर आप लोगों का यहां से हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि माइनस वाला रिमाइंडर पहले लेना है और फिर प्लस वाला रिमाइंडर लेना है। तो कितना, देखिए यहां से माइनस का रिमाइंडर प्लस का रिमाइंडर डिवाइड बाय 9, तो इसका मतलब हो गया अभी माइनस कितना आ गया, -6 आ गया। -6 रिमाइंडर आप लोगों का हो नहीं सकता, आपको पता है। तो -6 को अगर 9 में से घटाओगे तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ से 3 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, जो बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बच्चों, अगर ये चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को चीजें ना समझ में आए। मैं आप लोगों को हर चीजें बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, ताकि आप लोग जब एग्जाम में जाए तो आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोग इस चैनल से जुड़े थे और आप लोगों का टाइम खराब हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों को इतनी श्योरिटी देता हूं कि जब आप लोग यहाँ से एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग कोई भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो वहां पे भी आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और एस्टेट का जो एग्जाम होगा उसमें तो आप लोग बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। देखिए इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं जब तक क्वेश्चन लिख लेता हूं, 41 गुणा में 65 बटे में 8, इसका रिमाइंडर निकालो जब तक मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं। देखिए बच्चों, मैंने देखा अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 2 केस मिलेंगे मेरे को। 8 गुणा में 5 40, पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर, माइनस का 7 रिमाइंडर। सेम यहां से भी ऐसे 8 गुणा में 8 कितना होता है, 64, प्लस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 7 रिमाइंडर। ठीक है, प्लस 1 की गुणा अगर 1 के साथ करूं तो आंसर कितना आएगा अभी, 1 बटे में 8। तो मैंने देखा यहां से रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। ये बात क्लियर है। 7 गुणा में 7 करता हूं तो कितना आ गया अभी, 49। 49 को किससे डिवाइड करना है मुझे, 8 से, क्योंकि माइनस गुणा में माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। जब 8 गुणा में 6 करूंगा तो कितना होगा अभी, 48। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का 47 गुणा में 99 बटे में 11। इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा वो आप लोगों को मुझे यहां से बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। देखिए मैंने ये देखा 11 जो है वो 99 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 47 गुणा में 99 बटे में 11 लिखा था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 47 बटे में 11, 99 बटे में 11, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहां से मैं 11 से इसे डिवाइड करूं तो 11 गुणा में 4 कितना होता है, 44 होता है। तो यहां से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +3 रिमाइंडर बच जाएगा गुणा में। अगर इस 11 को अगर मैं इस 99 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से 0। 0 की गुणा अगर मैं 3 के साथ करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 0 मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से एक बात सीखी, वो क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को भाग कर रहे हैं किसी से और वो ऊपर जाके पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपको कितना मिलने वाला है, 0 यहां से मिलेगा। ये बात क्लियर है। देखिए 11 जो है वो 99 से पूरा पूरा कट गया। अगर 11 जो है वो 99 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आप लोग इसको इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते थे, 47 बटे 11, 99 बटे में 11। 11 को जब 47 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 11 गुणा में 4 कितना होगा, 44। यहां से रिमाइंडर कितना मिल गया, पॉजिटिव 3 रिमाइंडर मिल गया। यहां से जब मैंने डिवाइड किया 11 को 99 से तो रिमाइंडर कितना मिला, 0।
3 की गुणा अगर 0 के साथ किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, यहाँ से 0 मिल गया। तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट क्या सीखा बच्चों, कि जब भी हम किसी नंबर को किसी से भाग करते हैं और वो उससे पूरा पूरा भाग हो जाता है तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, हमेशा 0 रिमाइंडर यहाँ से मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 112 गुणा में 69 गुणा में 66 बटे में 33। तो मैंने देखा ये जो 33 है इस 66 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको, 0 यहां से रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने देखा 33 66 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से 0 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों का। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बच्चों हम लोग 2 वीडियो कवर करेंगे। आज एक वीडियो आज कवर करेंगे और एक वीडियो हम लोग कल कवर करेंगे, जिससे आप लोगों के रिमाइंडर बेस्ड थ्योरम पे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हमसे रिमाइंडर प्लस के केस में पूछता है तो देखिए प्लस के केस में रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहां से ये देखा, अगर 9 को मैं 48 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा भी, तो आपने बोला सर यहां से मैं एक ही रिमाइंडर ले लेता हूं पॉजिटिव, कितना आ गया भी प्लस का 3 रिमाइंडर। अगर यहां से इसे डिवाइड करूं 9 से तो कितने पे डिवाइड होगा, 72 पे, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा प्लस 1। 3 जमा में 1 डिवाइड बाय 9 तो कितना होगा भी 4 4 बटे 9। इसका मतलब 9 4 से पूरा पूरा भाग हो नहीं पाएगा, तो रिमाइंडर यहां से कितना मिल जाएगा आप लोगों को 4 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। देखिए 9 को जब मैंने 48 से भाग किया तो 9 गुणा में 5 45, शेषफल कितना मिल गया हमें, यहाँ से 3 मिल गया। जब 9 को 43 से 73 से भाग किया 73 से, तो मैंने देखा 9 गुणा में 8 कितना होता है 72, यानी कितना शेषफल बच गया यहाँ से 1। 3 जमा में 1 कितना हो गया 4। 4 को जब मैंने 9 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, यहाँ से 4 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिल गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले हमारा काम है बेसिक क्लियर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 जमा में 65 बटे में 8। ठीक है, तो मैंने देखा अगर इस 8 को अगर मैं इससे भाग करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से प्लस 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा प्लस 1। 1 और 1 कितना होगा 2। 2 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना है समझने का कुछ नहीं है। 47 बटे में 99 बटे में 11, तो यहाँ रिमाइंडर बताओ भाई यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए भी 47 जमा में 99 प्लस में 11, यहाँ पे अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैंने देखा 11 को जब मैं 47 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा भी प्लस 3 रिमाइंडर। 11 को 99 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 डिवाइड बाय 9। 3 में अगर 0 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा, तो 3 बटे 9। 9 3 से डिवाइड हो नहीं पाएगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, 11 गुणा में 4 44, 44 हो चुका है। कितना ज्यादा है 47 44 से 3 ज्यादा है। यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा अभी 0 मिलेगा। 3 जमा में 0 कितना होता है 3। 3 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे अब भी क्या मिलेगा 3, यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, एक देखिए अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, और क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा 65 गुणा में 1754 गुणा में 1749 डिवाइड बाय 17। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 17 से आप इसे भाग करना है और शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। मैंने देखा भी इसको मैं रिमाइंडर ले सकता हूं कितना, जैसे 17 गुणा में 4 कितना होता है 68। 68 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 3 की कमी। तो 17 में से 3 जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 14 रिमाइंडर यहाँ से बच गया। ठीक है, 17 से 17 कट जाएगा। 17 गुणा में 3 कितना होता है 51। 51 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर प्लस 3 ज्यादा है। अगर ये प्लस 3 ज्यादा है तो 3 को अगर इसमें से घटाऊंगा तो ये रिमाइंडर कितना हो गया माइनस का 14 हो गया। 17 से 17 कट जाएगा। 17 गुणा में 3 कितना होता है 51। तो 51 होने में कितने की कमी है, आपने बोला कमी कितने की है तो वो नेगेटिव में आएगा,
और कमी से ऊपर है तो पॉजिटिव में आएगा। मैंने देखा 17 गुणा में 3 51 होता है, तो 51 होने में कितनी कमी है, तो आपने बोला सर 2 की कमी है। 17 को 2 में से घटाऊंगा तो अगला रिमाइंडर पॉजिटिव का कितना मिल जाएगा, यहाँ से 15 मिल जाएगा। तो मैंने देखा भी यहाँ पे जो मुझे काम करना है वो छोटे रिमाइंडर के ऊपर काम करना है, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो सके भी, आसान बन सके। मैंने देखा अगर यहाँ से 14 गुणा में 3, अगर मैं ये करता हूँ 14 सारे रिमाइंडर प्लस के ले लूँ, 14 गुणा में 3 गुणा में 15 बटे में 17, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा अब भी क्या हो जाएगा, वही मुश्किल बन जाएगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे काम करना है छोटे रिमाइंडर पे, जो रिमाइंडर मुझे सबसे छोटा मिलेगा वो लूंगा मैं। तो मैंने देखा भी यहाँ से रिमाइंडर क्या मिला आपको, -3 सबसे छोटा रिमाइंडर दिख रहा है, यहाँ से आपको +3 रिमाइंडर सबसे छोटा दिख रहा है, यहाँ से -2 आपको छोटा रिमाइंडर दिख रहा है। डिवाइड बाय क्या कर दो 17। आपने देखा भी 2 माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लोग भूल जाओ। 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9, 9 गुणा में 2 कितना हो गया 18। 18 को जब मैं 17 से भाग करूंगा तो मैंने देखा 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ से आप लोगों का रिमाइंडर बच गया आप लोगों का 1। ठीक है, तो एक तरीका हो गया बच्चों आप लोगों का इस तरीके से। अगर आप लोग ऐसा करते, सारे के सारे रिमाइंडर प्लस के उठा लेते, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाती और कोई चीज का कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा 14 और 3 में से कैलकुलेशन छोटी कौन कर सकता है, तो आपने देखा 3, भले ही वो माइनस का हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। +3 और -14 में से सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना, तो आपने देखा 3, तो -3 और +3। यहाँ पे देखा 2 और 15 में से सबसे छोटा क्या, माइनस साइन और प्लस साइन को नहीं देखना है मुझे, तो मैंने देखा 2 छोटा है, 2 मैंने यहाँ से ले लिया। तो मुझे पता है भी माइनस की गुणा अगर मैं माइनस के साथ करता हूँ तो आंसर क्या बन जाता है मेरा प्लस, तो माइनस गुणा में माइनस क्या हो गया प्लस, 3 गुणा में 3 हो गया 9, 9 गुणा में 2 हो गया 18, 18 को जब 17 से भाग किया तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल गया बच्चों, आप लोगों को 1 रिमाइंडर यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है। और यही क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के जो एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं और यही आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जैसे 77 1958 गुणा में 75 गुणा में 192, डिवाइड करना है मुझे किससे, 19 से। तो देखिए बच्चों 19 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मैंने देखा 19 गुणा में 4 कितना होता है, ये होता है 76। तो मैंने देखा भी 76 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर +1 रिमाइंडर यहां से मिल गया। 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया। 19 गुणा में 3 कितना होता है, 19 गुणा में 3 होता है 57। मैंने देखा 57 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो यहां से भी रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, +1 रिमाइंडर मिल गया। 19 गुणा में 4 कितना होता है 75, 19 गुणा में 4 कितना होता है 76, लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है 75, तो 76 और 75 के बीच में कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो यहाँ आ जाएगा आपका रिमाइंडर -1। देखिए -1 रिमाइंडर और +1 रिमाइंडर कैसे आएगा वो देखना। आंसर चाहिए था मुझे 76, लेकिन आंसर है कितना भी 75, यानी 75 से 76 पे जाने के लिए कितने की कमी है आपके पास, 1 की कमी है, तो -1 रिमाइंडर यहाँ से हो गया। 19 से 19 कट जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, +2 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने देखा भी 1 गुणा में 1, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसे, जैसे 1 गुणा में 1 और यहाँ पे -1 गुणा में 2, तो आपने क्या देखा ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 की गुणा अगर 2 के साथ करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -2/19। आपको भी पता है माइनस का 2 रिमाइंडर आपका कभी भी नहीं होगा, तो प्लस के रिमाइंडर में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, 19 में से अगर 2 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 17 रिमाइंडर यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का रिमाइंडर अगर हमसे पूछता है तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बेसिक ही था। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। देखिए अब जो हम बात करेंगे वो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे कि फैक्टोरियल के क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और इस तरीके से जो सीरीज है ये चल रही है फैक्टोरियल 20 तक, और आपको इससे डिवाइड करना है, किससे, 8 से डिवाइड करना है। ये बात क्लियर।
मैंने ये देखा, अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उल्टी गिनती लिखनी स्टार्ट करनी है 1 तक। तो 4 गुणा में 3 12, 12 गुणा में 2 कितना होगा? 24। तो मैंने देखा क्या 24 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर हो जाएगा। अगर 24 8 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 5 रिमाइंडर, अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूं मैं यहाँ से, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो यहां तक आंसर कितना मिल रहा था? 24। 5 गुणा में 24 कितना होता है बच्चों? 120 होता है। 120 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा, तो आपने बोला यस सर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना देगा ये? तो ये देगा रिमाइंडर 0। तो यहां से मुझे एक बात पता लग रही है कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सभी के सभी फैक्टोरियल ऐसे होने वाले हैं बच्चों जो 8 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। तो मैंने देखा भी 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनको लेने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा भाग हो रहा है, 5 फैक्टोरियल भी 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 6 फैक्टोरियल भी 8 से पूरा पूरा भाग होगा। तो हमें 4 फैक्टोरियल से आगे कोई भी वैल्यू नहीं लेनी। 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुणा में 1 कितना हो गया? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया अभी 3 गुणा में 2 कितना हो गया? 6। तो ये हो गया हमारा 6 यहां से डिवाइड बाय 8। तो मैंने देखा 6 जमा में 2 8, 8 जमा में 1 9। 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहां से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? +1 रिमाइंडर यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी बच्चों। आपने ये देखा 1 से लेके 20 फैक्टोरियल तक कि आप लोगों को जो दे रखा है वो सम करना है आप लोग, और सभी को किससे डिवाइड करना है? 8 से। और मैंने देखा 4 फैक्टोरियल से आगे जब भी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है मुझे? सभी में 0 मिल रहा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी की सभी 4 से डिवाइड होते जा 8 से डिवाइड होते जा रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुणा में 2 गुणा में 1 का मतलब 6। 8 से 8 कट गया तो रिमाइंडर कितना मिल गया आप लोगों को? यहाँ से 1 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे, देखिए, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इस तरीके से सीरीज चल रही है 100 फैक्टोरियल तक, और इसे डिवाइड किससे करना है? अभी 9 से डिवाइड करना है आपके पास। तो मैंने देखा भी 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? ये होता है 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 गुणा में 120 करूंगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कितनी है? 120। तो 12 गुणा में 6 कितना होता है? अभी 720। तो मैंने देखा 720 जो है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। 7 फैक्टोरियल अगर करता हूं तो 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कितनी है? 720 है। इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 0 मिलने वाला है। तो यहां से एक बात मुझे पता लग रही है, वो ये पता लग रही है कि 6 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी में रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। जैसे 7 फैक्टोरियल 7 गुणा में 720, क्योंकि 9 को अगर मैं 720 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा। 7 गुणा में 0 करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 0 ही मिलने वाला है। तो मुझे पता लग गया कि 6 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सभी में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 1। 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा में 1 कितना हो गया? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा में 2 गुणा में 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? अभी 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? अभी 120 होता है। डिवाइड बाय क्या करना है मुझे? यहाँ से 9 करना है। ये बात क्लियर है? अब देखिए, मैंने देखा 9 से जब भी मुझे किसी भी संख्या को भाग करना है तो मुझे पता है अगर उनका योगफल अगर 9 आ रहा है, इसका मतलब वहां पे रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो मैंने देखा 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहाँ तक मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे 120 जमा में 24 कर दो तो कितना हो गया? ये 144 हो गया। 144 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ से रिमाइंडर 0 मुझे यहाँ से मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी देख सकता था 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 9 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? यहाँ से 0। क्योंकि ये चीजें मैंने डिजिटल सम में पढ़ी हुई हैं कि किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग करना है तो कैसे करना है।
या फिर मैंने देखा 120 में अगर 24 जोड़ा तो कितना आ गया 144। 144 को जब मैंने 9 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे यहाँ से 0 रिमाइंडर यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो बातें अगर समझ में आ रही हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। ठीक है, देखिए इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता था, डिवाइड करना है आपकी बार 10 से और जो फैक्टोरियल चल रहे हैं वो आप लोगों के चल रहे हैं 10,000 तक। तो मुझे पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी वैल्यू मिलेगी सभी में क्या मिलेगा आप लोगों को 0 मिलेगा। 120 आपका 10 से भाग हो जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा 0। 720 आपका 10 से भाग हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 7 फैक्टोरियल भी आपका 10 से भाग हो जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा 0। यानी आपको एक बात पता लग गई कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी वैल्यू आएंगी सभी की सभी वैल्यू ऐसी होने वाली है जो 10 से पूरी पूरी भाग हो सकती है। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 डिवाइड बाय 10। तो मैंने देखा 24 जमा में 6 30, 30 10 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो यानी शेषफल आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 3 यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 24 जमा में 6 30, 30 जमा में 3 कितना होगा 33, 33 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आप लोगों को 3 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होते हुए चल रही होंगी। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी सिर्फ ज्यादा देर की वीडियो नहीं बची है आप लोगों की। अब जो लेक्चर है आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का और लेक्चर रह चुका है और 10 मिनट का जो ये लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अब जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब बात ऐसी भी आ सकती है 45 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो दो तरीके हो सकते हैं इसको डिवाइड करने के। पहला तरीका तो सेम यही हो गया, 30 को जब मैंने 45 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 30 गुणा में 1 कितना हो गया 30, तो रिमाइंडर कितना मिल गया यहाँ से मुझे 1 रिमाइंडर मिल गया। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, आप ये बोलो कि सर मेरे को है ना 30 से डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि 30 का टेबल नहीं आता मुझे, तो मैं ऐसा करता हूं कि इससे पहले है ना किसी नंबर से काट लेता हूं। अगर मैं इसे 5 से काटता हूं तो 5 गुणा में 6, इसको क्या लिख सकते हो भी 9 गुणा में 5। तो आपने देखा भी 5 से 5 कट गया तो ये आ गया भी 9/6, यहां से आंसर आ गया। तो आपने देखा स्टार्टिंग में आपने क्या किया डिवाइड किससे किया भी 5 से, तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर में आपको क्या करना है भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 5 से। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बस। यहाँ पे अगर आप किसी संख्या को स्टार्टिंग में जिससे डिवाइड कर रहे हो जब आपका आंसर आएगा तो आपको वहां पे एक बात ध्यान रखनी है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया है तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, उसको मेरे को किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखा अगर 6 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे यहाँ से 3 मिल गया, लेकिन असल में रिमाइंडर 3 नहीं है मेरा। 3 क्यों नहीं है, 3 रिमाइंडर जब आ रहा है जब मैंने इसे 5 से डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आया है उसे मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, तो 3 गुणा में 5 कितना होगा यहाँ से 15 रिमाइंडर मेरा यहाँ से हो गया। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब मुझे सीधा दिख रहा है 30 गुणा में 1 कितना होता है 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से सीधा सीधा 15 रिमाइंडर यहाँ से आ गया। तो देखिए ये तरीका मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो तरीका है ना अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें लगने वाला है, और उनमें हमें किस तरीके से लगाना है और कैसे हम कैलकुलेशन पे अपनी कमांड कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम इस तरीके से कर सकते हैं जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 80 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो आपका ऑप्शन आएगा सर 30 गुणा में 2 कितना होता है 60, 30 गुणा में 2 कितना होता है 60। इसका मतलब रिमाइंडर यहां से आपको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। एक तरीका तो आपका होगा ये बेसिक वाला। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो इसे ना 10 से डिवाइड करता हूं, 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया 10 से डिवाइड किया है, तो आंसर में जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसको मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा 3 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा।
लेकिन मुझे पता है ये 2 रिमाइंडर नहीं है मेरा असल में मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जब मैं इसे 10 से गुणा करूंगा, तो 10 से जब मैं गुणा करूंगा तो रिमाइंडर मेरा यहां से कितना आ गया, 20 रिमाइंडर मेरा यहां से आ गया। ठीक है, अभी इस कंसेप्ट का हम यूज अगले क्वेश्चन पे करने वाले हैं और वहां पे आप लोगों को चीजें और तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आप लोगों का जैसे 197 इंटू में 1898 इंटू में 103 97 इंटू में 96 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये तो बेसिक ही क्वेश्चन लिया है हमने। मैंने देखा अगर मैं 100 से इसे डिवाइड करता हूं तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, -3 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, माइनस का 2 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 200 जीरो होने में कितने की कमी है, 2 की। यहाँ कितने की कमी है, 3 की। ये 100 से कितना ज्यादा है तो आपका आंसर आएगा सर +3 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है तो आपका आंसर आएगा सर -3। ये 100 से कितना कम है, -4। तो आपने देखा भी माइनस की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और 4 वैल्यू आपकी माइनस की। इसका मतलब आपस में जब इन्हें गुणा करोगे तो प्लस में आप लोगों का आंसर आने वाला है। तो मैं सीधा यहाँ पे प्लस ही लिखता हूँ, 3 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 4। तो आपने क्या देखा अभी, 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 3 कितना हो गया अभी, 27 हो गया। 27 गुणा में 2 कितना हो गया, 54। 54 गुणा में 4 जब आप करोगे तो आंसर कितना हो गया अभी, 216 हो गया। 216 जो मेरा आंसर आया है। अब मैं इसे अगर 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बच गया अभी मेरा, यहां से प्लस का 16 रिमाइंडर मेरा यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, ये कोई एक मेरी इक्वेशन है। जब मैंने इसे 100 से भाग किया तो मैंने देखा भी 200 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 3 की कमी है। मैंने देखा 1898, यानी यहाँ पे 100 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 2 की कमी है। मैंने देखा ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 3 ज्यादा है। फिर मैंने देखा भी 97, यानी ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। मैंने देखा 96 जो है वो 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 4 कम है। फिर मैंने ये देखा भी कितनी चीज माइनस की आ रही है, 1 2 3 4। अगर 4 चीजें माइनस की है और उन्हें आपस में आप लोगों को गुणा करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि अभी मेरी एक छोटी सिस्टर आई थी, छोटी है वो, अभी 3rd क्लास में है। उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी और वो ऐसे दिखा रही थी, देखो भैया मेहंदी कैसी लगी है। तो इसलिए मुझे बीच में हंसी आ गई। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि अभी क्लास चल रही है, बाद में आना। तो हो जाता है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता, वो आ जाते हैं। तो इन चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 3 चीजें 1 2 3 3 है, तो 9 गुणा में 3 गुणा में 3 कितना हो गया, 9। 9 गुणा में 3 कितना हो गया, 27। 27 गुणा में 2 कितना हो गया, 54। 54 की गुणा जब मैंने 4 के साथ की तो आंसर कितना आ गया, 216। 216 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर में प्लस का 16 रिमाइंडर मेरा यहां से आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन है और जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया था उसका यूज यहाँ पे होगा, जो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। 197 इंटू में 53 इंटू में 23 गुणा में 76 गुणा में 174 डिवाइड बाय 100। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से रिमाइंडर कितना मिला भी मुझे, 3। अगर यहां से मैं रिमाइंडर की बात करूं तो एक रिमाइंडर हो गया प्लस का 53, एक रिमाइंडर हो गया माइनस का 47। तो मैंने यहां से देखा सर ये जो रिमाइंडर मिल रहे हैं ना मुझे बहुत बड़े मिल रहे हैं, 53 23 माइनस का 24। इस तरीके से जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो बड़ी होती जा रही है, जिससे मेरा जो आंसर है वो मुश्किल बन सकता है, कैलकुलेशन में मुझे टाइम ज्यादा लग सकता है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए मैं एक ऐसा तरीका देखता हूं जिससे मेरी जो कैलकुलेशन है वो मिनिमाइज हो सके। मिनिमाइज कैसे हो सकती है, अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जो 100 से भी भाग हो सके और ऊपर से भी भाग हो सके। तो मैंने देखा यहाँ पे अगर मैं इस 100 को अगर उससे डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करता हूं, अगर 4 से यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं तो कितने तक डिवाइड हो जाएगा ये, 25 तक।
क्योंकि 4 गुणा में 25 कितना होता है, 100 होता है। तो मैंने देखा भी स्टार्टिंग में जो मैंने आंसर है वो किससे डिवाइड किया, 4 से। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें जो रिमाइंडर होगा उसको मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ये बात मुझे यहाँ से ध्यान रखनी है। तो मैंने देखा अगर मैं 76 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितने तक डिवाइड हो जाएगा, ये बताइए भी। 19 तक डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये हो गया 19 तक डिवाइड हो चुका है। तो इतनी बात आप लोगों को यहां तक पता लग चुकी है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहां तक इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इस 25 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 200 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर यहाँ पे कमी है 3 की। 25 गुणा में 2 50, 50 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 3 ज्यादा है। ये 25 से कितना कम है, 2 कम है। ये 25 से कितना कम है, तो आपने बोला सर -6 कम है। आपने देखा 175 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 1 कम है। तो आपने देखा टोटल वैल्यू है कितनी माइनस की, 1 2 3 4। 4 वैल्यू आप लोगों को माइनस की दिख रही है। इसका मतलब ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो आपने देखा भी 3 गुणा में 2 गुणा में 6 गुणा में 1 करना पड़ेगा। 3 गुणा में 3 9, और ये कितना आ गया भी 9 गुणा में 2 कितना हो गया 18। 18 गुणा में 6 आप लोगों को यहां से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग। 60 में 48 जोड़ दिया तो कितना हो गया भी 108 हो गया। 108 का मतलब अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ से 8 रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब 8 रिमाइंडर नहीं है आप लोगों का, आंसर आपका 8 नहीं है। क्योंकि आंसर कब आएगा, जब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 गुणा में 4 कितना होगा यहाँ से 32। तो 32 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा, जब मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूं तो मैंने देखा यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है प्लस का 53 प्लस का 23। प्लस के 53 को जब मैं प्लस के 23 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कैलकुलेशन मेरी जो है बच्चों वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा काम मुझे नहीं करना है। तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज कैसे कर सकता था मैं, कैलकुलेशन को ऐसे मिनिमाइज कर सकता था। मैंने देखा भी ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 100 से भी कट सके और ऊपर वाली संख्या से भी कट सके। तो मैंने देखा भी ऐसा नंबर क्या है, 4 से जब मैं 100 को काटता हूं तो 25 पे कट जाएगा, और 76 को जब मैं 4 से काटूंगा तो कितने पे कट जाएगा, 19 पे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 गुणा में 4 कितना होता है, 76 होता है। तो मैंने देखा स्टार्टिंग पे मैंने क्या किया, आंसर को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात का मुझे ध्यान रखना था बस। अब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो मैंने देखा 200 होने में कितने की कमी है, 3 की। 50 से कितनी ज्यादा है वैल्यू, 3 ज्यादा है। 25 होने में कितनी कमी है, 2 की कमी है। 75 से देखिए 19 यहाँ पे आया है तो मैंने देखा 25 होने में कितने की कमी है, आपने बोला सर 6 की कमी है। 175 होने में कितने की कमी है, तो आपने बोला सर 1 की कमी। अब मैंने देखा माइनस की वैल्यू टोटल है कितनी, 1 2 3 4, यानी 4 वैल्यू है। ओवरऑल आंसर आपको पॉजिटिव में आने वाला है, इसलिए मैंने सारी माइनस की वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट कर दी। 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 2 कितना हो गया 18, 18 गुणा में 6 आप लोगों को यहाँ पे करना था। 18 गुणा में 6 होता है 108। ठीक है, 18 गुणा में 5 90, 18 गुणा में 6 होता है 108। 108 को जब आप 25 से भाग करोगे, 108 को जब आप 25 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ से 8 मिल रहा है। और आपको भी पता है रिमाइंडर 8 आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था। तो फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा आपको, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 गुणा में 4 कितना हो गया 32। तो फाइनल आंसर आप लोगों का कितना हो गया, +32 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब हम वीडियो कवर करते थे वो भी आप लोगों की 1 घंटे के आसपास होती थी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और कंसेप्ट आप लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आया ये भी आप लोगों को मुझे बताना है। रिमाइंडर थ्योरम की आप लोगों की एक वीडियो अभी रहती है, वो हम लोग कल कवर करेंगे। इसके बाद आप लोगों का नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर हिट करें। धन्यवाद दोस्तों।